जब भी हम बात करते हैं मुंबई की तो हमारे दिमाग में तीन बड़े फैक्टर सामने आते हैं। पहला आता है देश की इकोनॉमिक कैपिटल बिजनेस, और दूसरा आता है देश का सिनेमा बॉलीवुड, और तीसरा हमारे दिमाग में पॉइंट करता है दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया दैट वाज धारावी। लेकिन अब इस स्लम एरिया का रीडेवलपमेंट का काम अडानी ग्रुप ने जीत लिया है। अडानी ग्रुप ने इसे 5,699 करोड़ रुपए में इस प्रोजेक्ट को जीत लिया है। अडानी ग्रुप के सामने दो कंपनियां मेन थी, एक तो पहली अडानी ग्रुप और दूसरी थी डीएलएफ ग्रुप। अडानी ग्रुप ने स्लम एरिया धारावी के लिए बोली लगाई 5,069 करोड़ रुपए, जबकि डीएलएफ ग्रुप ने लगाया 2,025 करोड़ रुपए। 2019 में मीटिंग हुई थी धारावी के लिए, लेकिन उसको वापस से कैंसिल कर दिया गया। और जब नई सरकार बनी जो कि एकनाथ शिंदे तथा बीजेपी जो कि सेंटर में काम करती है, उसके सहयोग से धारावी को रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट सामने आया। यहाँ पे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा आइए हम वो समझ लेते हैं। यहाँ पे हाई बिल्डिंग्स बनेगी, बेटर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे, 18,000 पीपल को रीसेटिंग किया जाएगा तथा 300 स्क्वायर फीट हाउस को फ्री में दिया जाएगा, जो कि 1 जनवरी 2000 से पहले पहले रह रहे हैं। जो 2000 से लेकर के 2011 के बीच में रह रहे थे, उन्हें इसके बदले कुछ पैसे देने पड़ेंगे और उन्हें फिर उनको घर मिलेगा। पूरा धारावी स्लम एरिया जो कि मुंबई के सेंटर में पड़ता है, जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास पड़ता है। मैं आपको बता दूं, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स हमारे देश का सबसे महंगी प्रॉपर्टीज मानी जाती है। यहाँ पे हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेस के हेड ऑफिस होते हैं। 2.8 स्क्वायर किलोमीटर में फैला धारावी में लेदर पोल्ट्री जैसे 1 लाख वर्करों को रोजगार मिलता है। रीडेवलपमेंट के इस प्रोजेक्ट में 80% इक्विटी जहां पर अडानी ग्रुप के पास है, वहीं 20% इक्विटी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसके रीडेवलपमेंट का पूरा लक्ष्य 7 साल करने का माना गया है। 1999 में जब बीजेपी सेना की गवर्नमेंट बनी, तब पहली बार धारावी के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट सामने आया। उसके बाद में सरकारें चेंज होती गई, परिवर्तन होते गए, टेंडर को पुनः कैंसिल कर दिया गया, पुनः टेंडर वापस स्टार्ट किया गया। लास्ट टेंडर 2019 में आया गया, जब इस बोली को दुबई की एक कंपनी सिली टेक्नोलॉजी कंपनी ने इसे जीता। उसके बाद 2020 में पुनः सरकार बनने के बाद इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पूरी तरह से खारिज करके एक नया प्रोजेक्ट लाया गया, और अब इस प्रोजेक्ट को अदानी ग्रुप्स ने जीत लिया है। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोर। थैंक यू।